बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज है जी 22 अक्टूबर साल 2025 और मैं हूं मोहम्मद आशिर गोंदल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। भारतीय ऑयल टैंकर के ऊपर एक बड़े मिसाइल हमले की इतलाआत सामने आ रही हैं। वो भारत जो पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ने का ख्वाहिशमंद है, तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर अब भारत को पाकिस्तान भूल कर अपनी पड़ चुकी है। ये क्या तफसीलात हैं, इस वीडियो में मैं आपके सामने इन तमाम तर तफसीलात से आपको आगाह करूँगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान और सऊदीया ने एक लंबा छक्का मारा है और ये छक्का इस कदर नाकाबिले यकीन है कि अब खुसूसी तौर पर अमरीका भी मुबारकबादें पेश कर रहा है। इस हवाले से भी कुछ इंतहाई अहम तरीन तफसीलात हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। उम्मीद करूँगा कि आप ये वीडियो पूरी समात करेंगे। समात के साथ साथ अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा। साथ ही आपने कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो लाजमी कमेंट्स करना है। नाज़रीन किराम, भारतीय ऑयल टैंकर पर मिसाइल जो हमला हुआ है इसकी तफसीलात बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस वक्त एक और अहम खबर जो पाकिस्तानी नेवी इसके अलावा सऊदी अरेबिया की एक मुश्तरका कार्रवाई के हवाले से सामने आ रही है और स्पेशली इस पर जो यूएस सेंट्रल कमांड है उन्होंने भी पाकिस्तान की जो नेवी है इसको खराजी तहसीन पेश किया है। जहां एक जानब मोदी अपनी नेवल अफवाज के साथ बैठकर सिर्फ नारेबाजी या चाय पीने तक महदूद है, तो वहीं पाकिस्तानी जो नेवी है इन्होंने एक बड़ा मार्का सर अंजाम दिया है और ये मार्का इस कदर जो है वो नाकाबिले यकीन है कि खुसूसी तौर पर अमरीका भी खराजी तहसीन पेश करने पर मजबूर हो चुका है। बेसिकली इसके हवाले से बताया जा रहा है कि सऊदी क़यादत में जी कायम एक बेसिकली टास्क फोर्स है 150 से मुंसलिक है ये, और इसको NS यरमोक भी कहा जाता है। ये पाकिस्तानी नेवी जो है इन्होंने बहरा अरब में एक मुश्तरका तौर पर जिसमें सऊदी लेड फोर्सेस भी थीं और पाकिस्तानी नेवल फोर्सेस भी थीं, इन्होंने एक ऑपरेशन करते हुए मनशियात का एक बड़ा ज़ख़ीरा पकड़ा है। इसके हवाले से जो इब्तदाई इतलात हैं वो ये हैं कि पाकिस्तानी नेवी ने जहां अपनी पेशा वराना सलाहियतों का लोहा मनवाया है, तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर बहरा अरब में अरबों रुपये मालियत की मनशियात पकड़ कर जो है वो दुनिया को भी हैरान कर दिया है। इसके हवाले से स्पेशली तौर पर अमरीकी जो सेंट्रल कमांड है उन्होंने पाकिस्तानी नेवल अफवाज की इस कामयाब ऑपरेशन पर इनको खराज तहसीन पेश किया है। ये सेनेट काम जो है इन्होंने एक बयान में इस हवाले से ये कहा है कि कार्रवाई जो है बेसिकली ये सऊदी क़यादत में कायम मुश्तरका टास्क फोर्स 150 से मुंसलिक PNS यरमोक ने की है। इसके हवाले से मज़ीद तफसीलात ये हैं कि महज 48 घंटों में पाकिस्तान नेवी ने 2 मुश्तबा कश्तियों से 2 टन क्रिस्टल मेथ, 350 किलोग्राम आइस और 50 किलोग्राम कोकेन बरामद की, जिनकी मजमूई मालियत 97 करोड़ 24 लाख डॉलर बनती है। इसके अलावा सऊदी ऑयल नेवी के कमांड फाद अल जवेद ने इस कामयाब कार्रवाई को आलमी तावन की बेहतरीन मिसाल जो है वो करार दिया है। अब ये जो कार्रवाई पाकिस्तानी नेवी जबकि जो सऊदी लेड फोर्सेस थी इनकी मुश्तरका कार्रवाई ये जो की गई है इसमें स्पेशली तौर पर जो अमरीकी सेनेट कौम है उन्होंने पाकिस्तान के जो है वो एक खराज तहसीन पेश किया है। और यहाँ आप सूरत हाल को देखिए कि जहाँ एक जानब सिर्फ भारत अपनी नेवल अफवाज को लेकर बढ़ के मारता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें करते हुए नज़र नहीं आ रहे, तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान की नेवल अफवाज ने यकीनी तौर पर ये एक बड़ा जो मार्का है वो अंजाम दिया है और अमेरिका को भी अपनी तारीफ करने पर मजबूर किया है। नाज़रीन किराम, दूसरी तरफ भारतीय ऑयल टैंकर पर एक बड़े मिसाइल हमले की इतलाआत सामने आ रही हैं। इसके हवाले से एक ये रिपोर्ट है, इस पर आप गौर कीजिएगा। बताया जा रहा है कि जस्ट इन इंडियन ऑयल टैंकर हिट बाय हाउथीज मिसाइल्स इन गल्फ ऑफ एदन। बताया जा रहा है कि जी बेसिकली इंडियन ऑयल टैंकर था, इसको हौसी जो हैं इन्होंने इनके मिसाइल्स ने जो खलीज अदन है वहाँ पर निशाना बनाया है। अब इसके हवाले से जो तफसीलात सामने आ रही हैं, बताया ये जा रहा है कि खलीज अदन में एक टैंकर जो था इसमें अचानक से बताया जा रहा है कि जब मिसाइल हमला हुआ तो आग लग गई, जिसमें बेसिकली जो इब्तदाई इतलात सामने आ रही हैं इसमें 22 के करीब जो क्रू मेंबर था भारत का वो इस पर सवार थे। और ये जो ऑयल टैंकर था ये बताया जा रहा है कि ओमान से ईस्ट अफ्रीका की तरफ बेसिकली ये ट्रैवल कर रहा था, तो खलीज अदन में इसके ऊपर हौसी जो हैं उनकी जानब से एक मिसाइल्स फायर किया गया जिसने कर इसको हिट किया। अब इसके हवाले से खुद जो NDTV है, इसके अलावा जो दीगर भारतीय मीडिया आउटलेट्स हैं वो भी ये दावा कर रहे हैं कि 23 इंडियन रेस्क्यूड आफ्टर एक्सप्लोजन अबाउट LPG टैंकर ऑफ यमन कोस्ट। बताया जा रहा है कि ये जो LPG वाला टैंकर था ये खलीज अदन में मौजूद था और इस पर एक मिसाइल जो है इसने हिट किया, जिसमें बाद में इस पर आग लगी। तो बेसिकली इस पर 23 के करीब जो इंडियन सवार थे तो उनको अब जो भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि उनको रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन साथ ही इसमें 1 से 2 लोग जो हैं वो भारतीय शहरी जो थे जो इस पर सवार थे
उनके मिसिंग के हवाले से भी तफसीलात सामने आ रही हैं। इसके साथ ही एक और रिपोर्ट है जिसमें बताया जा रहा है कि मैरीटाइम सिक्योरिटीज राय ने इस हवाले से ये इंकशाफ किया है कि LPG टैंकर MV फाल्कन को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन इस हवाले से जारी है। टैंकर अभी तक जल रहा है और 18 अक्टूबर को बेसिकली ये धमाका जो है इसकी तफसीलात सामने आई थी कि जो भारतीय ऑयल टैंकर था इस पर हौथी जो हैं इनके मिसाइल ने जाकर हिट किया है और ये वाक़या जो है वो खलीजे अदन में पेश आया जहां पर आग लगने के बाद ये टैंकर वहीं पर फंस चुका है। इसके साथ ही यूरोपीय यूनियन मैरीटाइम मिशन और दीगर जो ज़राए हैं उन्होंने इस हवाले से ये कहा है कि जी धमाके की वजह वाज़े नहीं है, लेकिन एक जानिब जहां मुख्तलिफ सोर्सेज ये कह रही हैं कि हौथी का जो मिज़र था इसने जाकर इसको हिट किया है, तो दीगर कुछ ऐसी सोर्सेज जो हैं वो ये दावे करते हुए नज़र आ रही हैं कि अभी तक इसकी जो वजह थी वो मालूम नहीं हो रही, क्योंकि भारत की जानब से बारहा ये कोशिश की जाएगी कि इस मामले को दबाया जाए। अब इस हवाले से मज़ीद तफसीलात ये भी हैं कि अमले के अभी तक 2 अरकान जो हैं वो लापता हैं। इसके हवाले से जो बताया जा रहा है कि कैमरून के झंडे वाला टैंकर ओमानी बंदरगाह सार से जिबूती की तरफ जा रहा था और मुकम्मल तौर पर लोड था और यमन में तकरीबन 7 बजे के करीब इसमें एक धमाका हुआ और धमाके के नतीजे में इसके 26 अमले के बेशतर अरकान जहाज़ को छोड़ने पर मजबूर हो गए। साथ ही ये अमले के बताया जा रहा है कि 2 अरकान जो है वो मज़ीद लापता हैं। अमले के बाकी अफराद को तजारती बहरी जहाज़ों के जरिए बाहिफाजत जिबूती पहुँचा दिया गया है। ताम हौसियों ने इस वाक़े में मुलव्वस होने से इनकार किया है। नाज़रीन किराम, ये कोई खलीज अदन में पहली बार वाक़या नहीं पेश आया, बल्कि इस हवाले से पहले भी एक रिपोर्ट है वो भी आपके सामने रख देता हूँ कि 2023 के बाद से तकरीबन जो हौसी हैं इनकी जानब से बहीरा अहमर खलीज अदन में जो तजारती जहाज़ों पर बारहा जो हमले हैं वो किए गए हैं। आपको इल्म होगा कि पिछले दिनों एक पाकिस्तानी ऑयल टैंकर भी था जिस पर LPG जो है वो लोडेड थी, तो इसको भी जो है वो एक ड्रोन हमला जो है इसके ज़रिए इसको निशाना बनाया गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी कोई ख़ास नुकसान जो है वो नहीं हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जो लोग थे इस पर बआसानी उनको फिर रेस्क्यू किया गया था। इस तमाम सूरत हाल के अंदर अब जहाँ भारत एक जानिब पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ किस्म की जंग की एक ख्वाहिश लिए बैठा है, तो अब उस तमाम सूरत हाल के अंदर मशरक़ वुस्ता में भारतीय ऑयल टैंकर पर जो हमला है इसके हवाले से मज़ीद जो भारतीय ज़राए हैं उन्होंने तो ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब इस हवाले से देखना यह है कि भारत इस पर क्या जो है वो इक़दाम उठाता है और फर्दर इस हवाले से क्या डिटेल सामने आती हैं। नाज़रीन किराम, ये तमाम तर तफसीलात थी जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करूँगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।